बेटा देखो, आज हम इसमें अगला पार्ट शुरू कर रहे हैं, एरर एनालिसिस। टॉपिक का नाम क्या है? एरर एनालिसिस। एरर के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल। स्टडी आप करेंगे, इससे मिलते जुलते इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूरी +1 में और कभी +2 में भी आते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पढ़ने में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। और जहाँ समझ में नहीं आए तुरंत आपने उसको पहले खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, फिर नहीं आता है तो हमसे पूछोगे जरूर। एरर एनालिसिस, सबसे पहला काम क्या है कि किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट जरूर की जाती है ताकि उसको दूसरी क्वांटिटी उसी टाइप से कंपैरिजन कर सके। हर किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट होती होगी ना बेटा, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो मास हो, चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, कैसी भी क्वांटिटी हो, सब का क्या होता है मतलब कहने वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो चाहे वो डेराइव्ड क्वांटिटी हो, हर किसी का क्या होगा? मेजरमेंट होगा, माप तोल जरूर हो। जब हम उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसको मापते हैं, उस वैल्यू को हम मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। समझ रहे हो क्या बोलते हैं उसको? हमें मेजर्ड वैल्यू का नाम देते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू भी लिखा हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी जगह ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी लिखा हो सकता है। ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, इतने आप समझदार हो गए हो, समझ जाओगे। ठीक है। और एक ऐसी जगह की वैल्यू हमें उसकी ट्रू वैल्यू अगर सही वैल्यू का पता हो और एक तुमने जो मापी है वो वैल्यू का पता हो, दोनों में फर्क मिलता है। क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं उनसे जब हम कोई चीज मेजरमेंट करते हैं तो उनसे कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक किसी न किसी तरह की क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाती, रह जाती है कई बार। तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, जो ऑब्जर्व की गई है वो वैल्यू होगी, जो ऑब्जर्व की गई वैल्यू वो, और कैलकुलेटेड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू वो कुछ थोड़ा डिफरेंट होती है। किससे बेटा? एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू से। और उन दोनों के जो डिफरेंस होगा उसको क्या नाम देंगे हम? एरर का नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा उसको? तो एरर क्या हुआ? द एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है बेटा, जो आप मेजर करते हो वो वैल्यू और ट्रू वैल्यू। जैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे बात करते हैं, हमें पता है जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ बोलते हैं। और थोड़ा कहीं कहीं अलग हो जाए, लोकेशन पे डिपेंड भी करती है, पर जनरलाइज वे में मान लो हम उसको 9.8 लेते हैं। और एक हम अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट करके उसकी वैल्यू का पता लगाते हैं, मेजर करते हैं उसको, वो वैल्यू किसी की क्या हो सकती है? 9.7 भी आ सकती है, 9.75 भी आ सकती है, केवल 9.9 भी आ सकती है। तो ट्रू वैल्यू से वेरी करती हुई, चेंज होती हुई वो वैल्यू आ सकती है। बात समझ रहे हैं? वो कहलाएगी कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या कहलाएगी? और जो आपने बता रखी ट्रू वैल्यू 9.8 है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? एरर कहलाएगा। एरर समझ में आ गया? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन एनी एक्सपेरिमेंट, इन एनी ऑब्जर्वेशन, किसी ऑब्जर्वेशन में करेंगे। ठीक है। जो एरर होता है बेटा, ब्रॉडली इसको सोचते हैं, वैसे समझाने के लिए इसको सोचते हैं तो ये 3 तरह का आपकी बुक्स में दे रखा है। न्यूमेरिकल पर्पस से थोड़ा दूसरा आएगा, वो हम आपको फिर बाद में बताएंगे। हम वैसे जनरलाइज में बात करते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर,
और तीसरा होता है ग्रोस एरर। ठीक है बेटा, ये सिर्फ डेफिनेशंस, थोड़ा तरीका बता देगा कैसे गलतियां होती हैं, किस तरीके से काम होता है, उससे बेस पे एरर होता है। आगे चल के एरर और आएंगे जो न्यूमेरिकल के लिए होते हैं, वो अलग से आपको बताएगा। अगर वहां तक पहुंच गया तो अच्छी बात है। सिस्टमेटिक एरर जो होता है बेटा, ये एक यूनि डायरेक्शनल एरर कहते हैं। या तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा या ये नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब पता है क्या, इस सिस्टम में कुछ कमियां होती हैं जो हम सिस्टम ले रहे हैं, जब मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, उनकी वजह से होता है ये। मतलब 9.8 है और हम मेजरमेंट करने लग रहे हैं, ट्रू वैल्यू से एरर जो है ज्यादा आ रहा है एक डायरेक्शन, मतलब 9.9 9.85 उससे ऊपर आने लग रहा है, एक डायरेक्शन होगी, कम आने लग रहा है दूसरी डायरेक्शन होगी, यूनि डायरेक्शन, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो क्या नाम देते हैं बेटा इसका? हमें सिस्टमैटिक एरर का नाम देते हैं। इसके कारण क्या क्या होते हैं? इसके किसी न किसी कारण से होते हैं सारे भैया। इसमें सबसे पहला कारण जो होता है, जो आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल देते हैं उसको। इसी का पार्ट है। जो सिस्टमैटिक एरर जो आया है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही आ गया। अभी दो चीजें आपने नहीं देखी 11th में, वो आपको अभी नहीं बताए गए होंगे। एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है स्क्रू गेज। पर एक हिस्सा मैंने देख रखी है, इसको हम नॉर्मल स्केल बोलते हैं, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, छोटे वाला जिसमें 15 सेंटीमीटर तक की लेंथ होती है, 6 इंच इसके अंदर लंबाई होती है एक साइड में, और उस सभी ने आपने चेक कर रखा होगा, पता होता है। जो 15 सेंटीमीटर तक का होता है, देखोगे 0 से लेके 1 उसके अंदर मार्क लगा रखे होते हैं। हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स होते हैं। वो 10 जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी स्पेसिंग होती है बीच में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद 10 लग जाएंगे तो वहां 1 सेंटीमीटर, ऐसे चल के फिर लगेंगे 10 मिनट में दूसरा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है या नहीं? तो उसमें हम एक जो मार्क लगा हुआ उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। जो बिल्कुल छोटे अंदर लगे हुए हैं, उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर सकते होंगे। और 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर, और नाम देते हैं 1 मिलीमीटर, mm। तो जो स्केल होता है वो कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm को मेजर कर सकता है। इतना ही होगा ना बेटा? पर जो स्केल आपको दिया गया है उस स्केल में ही कोई दिक्कत है, तो क्या आप उस स्केल से अच्छे तरह से एरर काउंटिंग कर सकते हो? वो 15 सेंटीमीटर जो उसकी लंबाई है, क्या करें, उसमें से थोड़ा कम करके साइज तो 14.5 सेंटीमीटर ले ली और उसमें मार्क लगा दिए 15 के बराबर। आपने क्या पता, आप तुमने 15 सेंटीमीटर मानोगे, उससे जितनी रीडिंग लोगे सारी क्या आएंगी? गलत आएंगी, एक्सोलॉजी से घटते आएगी ना। ऐसे में फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से, इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट होने की वजह से जो एरर आता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। अब इसी का एक पार्ट होता है। बात समझ में आई है? समझ रहे ना बेटा? जो स्केल आपको दिया गया वही गलत दे रखा है, उसमें लिखा हुआ 15 सेंटीमीटर, एक्चुअल में 14.5 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी। एवरी टाइम जब भी आप मेजर करोगे आप तो क्या मान के कर रहे हो? 15 है, हकीकत में कितनी होगी? तो हर पॉइंट में कहीं ना कहीं रीडिंग में फर्क आएगा या नहीं, उसकी वजह से आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट जो इसी बात का सिस्टमेटिक एरर में दूसरा कारण क्या होता है? जो ये सिस्टमेटिक एरर आता है, इम्परफेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, एक्सपेरिमेंट में जो करने वाला होता है उसकी इम्परफेक्शन की वजह से भी एरर आ जाता है। कोई भी हमने मेजरमेंट करनी है, सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है, भाई कैसे करेंगे, प्रोसीजर तो बता रखा होगा ना, उस प्रोसीजर को पूरी तरह से फॉलो ही नहीं कर रहे हम, उसी में कोई कमी छोड़ रहे हैं, इम्परफेक्ट है, सही है नहीं, तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी?
वह एरर के साथ आएगी, एरर के साथ आएगी। ऐसी की वजह से जो एरर मतलब प्रोड्यूस होता है, आता है, क्या बोलते हैं उसको हम? उसको नाम देते हैं एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब हमने कोई हाइट मेजर करनी है या कुछ ऐसे करना है, तो सबसे पहले कंडीशन प्रोसीजर में रखा हो, जो इस इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको सेट करना है भाई, उसके बाद रीडिंग लेंगे। वो सेट करने में ही हमने फॉलो की लेवल जो होना चाहिए, उसका लेवल बराबर होना चाहिए, उसको हम थोड़ा टेढ़ा कर लिया तो सारी रीडिंग बताएंगे। ऐसे वाली चीज को बोलते हैं हम प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो करके नहीं काम कर रहे हम, तो उसकी क्या रहेगा? एरर ड्यू टू। एक कंडीशंस होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, कुछ कंडीशंस दी होती है, जैसे फिजिकल कंडीशन करा दे, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह होती है, भाई इसके अंदर और चीज जोड़नी होती है, वो चीज हम नहीं जोड़ रहे। समझ गए या नहीं? टेम्परेचर बिलो 37 डिग्री किसी एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए, हम इस चीज को ध्यान नहीं दिया, वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट अबव 37 डिग्री, तो रीडिंग शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। समझ गए नहीं? फिजिकल कंडीशंस पे ध्यान दे, प्रेशर कितना हो जाए उसमें वो चेंज आएगा, स्टिल वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, तो रीडिंग बताएंगे आएगी। समझ गए या नहीं? लिस्ट काउंट ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है? कम से कम काउंट मतलब मेजरमेंट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता था, जो मीटर स्केल होता है वो कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है? 1 mm, 0.1 सेंटीमीटर। लेस देन दिस, इससे नीचे करनी होगी तो काम का नहीं है भाई वो। उसके लिए हमें एक अलग से इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका नाम होता है वर्नियर कैलिपर्स। जो मीटर स्केल होता है वो 1/10 सेंटीमीटर मीटर स्केल जो आप यूज करते हो उससे मेजर कर लेते हो, मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। ठीक है? 1/, इसका भी 10वां हिस्सा, मतलब जो मिलीमीटर था इनके अंदर, 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से हुए थे, इन दोनों के बीच के भी 10 हिस्से, इतना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, उसका नाम होता है सेंटीमीटर। उसका नाम है बेटा वर्नियर कैलिपर्स। क्या नाम है? वर्नियर कैलिपर्स। आपको ये बताए जाएंगे आगे, हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे वो बताएंगे। इसके बाद इसका भी 10वां हिस्सा, मतलब कुल मिला के 1/1000 सेंटीमीटर। इसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का काम करेंगे वो होगा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, ठीक है? ये किसका लिस्ट काउंट है? जो कम से कम कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आपके पास एपरेटस है, वो तो सबसे कम वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर सके, उसी वैल्यू को क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1/10 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज, एंड लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज इज। ठीक है बेटा? और ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम थोड़ा ध्यान देके एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है बेटा? तो ऐसे इसमें 1-2 पॉइंट आपको और भी बता रखे होते हैं, आप पढ़ लेना, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सिस्टमेटिक एरर की बात। अब आता है दूसरा एरर, रैंडम एरर। इसका एक नाम और भी होता है चांस एरर। इसका दूसरा नाम क्या है? और चांस एरर। और चांस एरर, भाई वी आर फॉलोइंग 100% एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। सब कुछ चीजें हमने, हर चीज अपनी तरफ से परफेक्ट कर ली। अभी मैं एक बात कहता हूं भाई, हमने 5 बच्चे सिलेक्ट कर लिए, उनको 5 एपरेटस दे दिए, एक जैसे एक जैसी चीज मेजर कराएंगे, क्या सारे सही एक जैसी वैल्यू निकालेंगे? नहीं। ऑल विल फाइव डिफरेंट वैल्यू, मे बी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आज एक कटी, अदरवाइज क्या होगा? सबकी डिफरेंट आएगी। ऑल आर फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, सेम थिंग, स्टिल देयर आर सम डिफरेंसेस। तब भी क्या होंगे? कुछ डिफरेंस होंगे। वी आर फॉलोइंग 100% रूल्स, वी आर रिपीटिंग मैनी टाइम्स, बार-बार करने लग रहे हैं, एंड एवरी टाइम वी आर गेटिंग सम एरर, बट एवरी टाइम इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट रीडिंग। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है,
हर बार एक जैसे किया जा रहा है, स्टिल वी आर गेटिंग एरर। सच एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर, और मतलब बाय चांस एरर। चांस की बात है भाई, पता नहीं कागज निकलते होंगे, पकड़ में नहीं आ रही। समझ रहे हो या नहीं? क्या नाम है उसका? हम ऐसे में इस एरर को कम करने के लिए एक रूल आता है, एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। हाउ ए रैंडम एरर और चांस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। आपसे कोई पूछ रहे तो आप कहेंगे टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो एक रीडिंग हमने ली कोई भी एक्स आई हो, उसमें जो एरर आया 100, हमने 100 बार कोई ऑब्जर्वेशन की, 100 बार रीडिंग ली, 100 टाइम्स हमने रीडिंग ली, एरर एक्स आ गया। कितना आ गया? एक्स। सब एवरेज करके एक्स एरर आ गया। कहते इसको और मिनिमाइज करो। हमने उस ऑब्जर्वेशन 100 की बजाय 400 कर दी, 4 गुना कर ली। अब जो एरर आएगा वो और मिनिमाइज हो जाएगा x बाई 4। तो इसको कम करने के चांस कहते हैं टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर 100 पे x आया हुआ है, 400 पे x बाई 4 हो जाएगा। उतने ही बार 4 गुना क्या पड़ी? ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ कैलकुलेशन कितनी बार करके देखो, एवरेज लेंगे, जितने गुना वो बढ़ेगी उतने गुना एरर को क्या कर ले जाएगा? मिनिमाइज कर दे जाएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है या नहीं? और ये जो ग्रॉस एरर होता है, ये टोटली ऑब्जर्वर जो होता है, करने वाला होता है, उसकी गलती की वजह से ही होता है। सबसे पहले शेयर केयरलेसनेस, सरासर लापरवाही, किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, कर दिया, उसकी वजह से आ गया। ठीक है, रीडिंग नोट करने लग रहे हैं, उसमें गलती कर दी कोई, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, मतलब इससे मिलता जुलता ही काम है ये, पर ये सारा का सारा इसकी वजह से होगा, ऑब्जर्वर की गलतियों की वजह से होगा। रीडिंग ली, नोट करते हुए गलती कर दी, आई साइट वीक थी, रीडिंग प्रॉपरली नहीं ले पाए, ऐसे में जो हम खुद अपनी तरफ से प्रोड्यूस कर देते हैं उसका क्या नाम होगा? बात समझ में आई है? तो बेटा ये इस तरह से 3-4 आपको बता रखा है, थोड़ी आप शुरुआत में दे रखे हैं, टॉपिक पहला ये दे रखा है। इससे न्यूमेरिकल कोई नहीं बने हैं। एक इस इसमें आया चांस एरर को या रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी इंक्रीज। If you are taking 100 times, take it 200 times, reduce the error by half, आधा कर दो। समझ रहे? 3 गुना रीडिंग लेंगे, 3 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना रीडिंग लेंगे, 4 गुना कम हो जाएगा। n टाइम्स ज्यादा रीडिंग लेंगे, n टाइम्स एरर कम माना जाएगा। ठीक है या नहीं? एक इसको बताइए। अब इससे अगला जो टॉपिक है, ऑन दैट इज बेस्ड, उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, अगला पार्ट। रिलेटिव एरर परसेंटेज है, जो न्यूमेरिकल है वो कल के टॉपिक पर मिलेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं इसको एक बार पढ़ना बुक से, अगले वाले टॉपिक को पढ़ के आना जितना तुम कोशिश कर सकते हो। कल हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा उससे शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, करना प्लीज।